हम रखने के लिए जाते हैं तो 5 दिन रखते हैं, जिसके बाद वापस उसको रिटर्न छोड़ दिया जाता है। नेता तो सब दांस होना चाहिए, जो पब्लिक का भी ध्यान रखे, गौ माता का भी ध्यान रखे। अगर नरेश मीणा जी आए हमारा समस्या का समाधान करें, हम तो वोट उनको भी देंगे। पीस अलाउ ये गाय का 10,000 5,000 गाय के पीस अलाउ ये गौ माता का एकदम की इतनी है तो छड़ा देंगे जेल में। और कहते हैं और कहते कि ज्यादा बकवास की तो जेल में छड़ा देंगे। नरेश मीणा को छड़ाया था। हाँ ऐसे इनसे भी ज्यादा बुरा हाल कर देगा। गौशाला की 50 गाँव हमारा है इसमें। ये देखिए 100684 ये नंबर है। ये गौशाला की गाय है। सवाल ये कि गौशाला की गाय यहाँ क्या कर रही है। अंता विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं कुछ ही दिनों में। जो प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। बोलो भैया इधर आओ। आ रहे थे हम, गाड़ी रोकनी पड़ी क्योंकि अब आगे ये गाय बैठी हैं। अब दो इसका एक ही रास्ता होता है, या तो ये गाय उठे तो गाड़ी जाए, साइड में कहीं जगह नहीं, और गाय माता जो उठेंगी नहीं तो फिर ये गाड़ी जाएगी नहीं। अब ऐसे में इसका इलाज क्या किया जाए, ऐसे में इसका क्या रास्ता होना चाहिए। भैया इधर आओ एक बार। हेलो भैया इधर आओ, इधर आओ। इधर चुनाव आ रहे हैं, आप वोटर हैं यहाँ के, है ना, अंता के हमारे। अब गाड़ी खड़ी हो गई, या तो ये बैठी रहेंगी या हम निकलेंगे। अब ये कैसे निकलें, ये बेचारे तो जानवर है, तो ठीक है। तो मेरी बात सुनो, उठाना पड़ेगा, वो बात की बात है। यहाँ बैठी क्यों है, ये समस्या है। इसके लिए ये क्या प्रावधान है। गाय की समस्या अंता के अंदर है, बाजार के अंदर भी बहुत बड़ी समस्या है, हाईवे के अंदर भी बहुत बड़ी समस्या है। इसका प्रावधान तो सर ये इधर आके बताओ। इसका प्रावधान तो ये कि सर किसमें इधर आओ तो इधर तो आओ, इनको दिखाएं, बेचारी गाय हमारी माता है, दिखाओ। हाँ, इसका प्रावधान तो सर ये कि है, मतलब या तो ये गौशाला खुली है, या तो इनको बेचारे इनको जो आवारा पशु है, या तो इनको गौशाला में नियंत्रित किया जाए। जो मतलब जो घरेलू पशु है उनको घर पे बांधा जाए। इनसे हमें भी नुकसान होता है, क्योंकि जो बेचारी आवारे पशु है वो खेतों में जाते हैं, खेतों में जाते किसानों को नुकसान है। तो यही निवेदन है सर। अब वो कैसे निकलेगी, देखो अब वो गाड़ी आ गई, वो कैसे इधर ही आ गई, इधर ही आ गई। अब कैसे निकलेंगी गाड़ी, बताओ। और अड़ गई तो फिर वो तो नुकसान है सर। वो गोरक्षक दल हूँ और मैं फलाना हूँ, तो फिर ऐसा है सर, वो तो फिर अपनी अपनी रोटियां सेकते हैं। गोरक्षक दल भी हो, बोली कोई बजरंगी दल भी हो, कोई भी हो, निकाल लो। क्योंकि जो भी है सर, हमारी गाड़ी खड़ी हो गई, क्या करें। ये बताओ, ये समस्या है गायों की कैसे देखो धीरे। अब ये देखो, नहीं कोई नहीं देख रहे हैं, वो तो बेचारे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये समस्या है, बड़ी समस्या है, इसी समस्या की बात कर रहे हैं। हमारे कोई मतलब नहीं, गायों से कोई मतलब नहीं है। गाड़ी चला रहे हैं आप, ये कोई मतलब नहीं है इनको, हमें मतलब है। लेकिन हमारी गाड़ी खड़ी हो गई और अंता की जनता को मतलब है इनसे। तो गौशाला बनने का जो व्यवस्था हुई बताइए यहाँ पे। गौशाला की व्यवस्था तो हुई सर, पर गौशाला का इतना लाभ नहीं हुआ देवपुरा बंजारा में। क्योंकि सर जो भी हम जो आवारा पशु को हर साल गौशाला में हम बेच देते हैं, बाकी जो मतलब फसल कटने के बाद में जो मतलब ये अपने जैसे मतलब वो गर्मी आ जाती है, गर्मी में गौशाला वाले क्या करते हैं को मतलब बड़ा में मतलब उसको गाय को चराने के लिए जाते हैं। तो क्या होता है सर, इतनी गायें हैं, 100-200 गायें हैं, वो तो नियंत्रण होती नहीं है। 10-20 गायें जो भी है जो हमारे पास गाँव देवपुरा में आ जाती हैं, तो उसको हम रखने के लिए जाते हैं तो 5 दिन रखते हैं, जिसके बाद वापस उसको रिटर्न छोड़ दिया जाता है सर। तो इससे हमारे गांव में हमारे फसलों को बहुत नुकसान है, और जो आवारा पशु है, जो रोड ट्रैफिक है, इसमें भी नुकसान है सर। तो इसका इलाज अब कैसा नेता आना चाहिए जो इसकी व्यवस्था कर दे बेचारी गौ माता। अब नेता तो सब दांस होना चाहिए, जो पब्लिक का भी ध्यान रखे, गौ माता का भी ध्यान रखे, और जनहित का भी ध्यान रखे। ऐसा नेता आना चाहिए सर। पढ़ा लिखा समझदार, बिल्कुल ऐसा नेता आना चाहिए। भ्रष्टाचार नहीं आना चाहिए। भ्रष्टाचार नहीं आना चाहिए, बिल्कुल। तो फिर ये नरेश मीणा के लिए बोल रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना है, पूछ लें क्या आपसे। पूछ लो सर, अपन तो सबके लिए नहीं थे सर। नहीं तो नरेश मीणा भी ठीक है हमारे लिए। तो अभी तो हमने देखा नहीं, अब नेता आ जाएगा तो परखेंगे उनको भाई। आएगा जब तो परखेंगे, बिल्कुल। हम तो अगर नरेश मीणा जी आए हमारा समस्या का समाधान करें, हम तो वोट उनको भी देंगे, बिल्कुल। सबको परखा बार तो इसको ही परख लेते हैं, बिल्कुल इनको ही परखेंगे भाई। नरेश मीणा अगर आ जाए तो फिर जो गाय माता है ना, इनको भी ध्यान रखना है। बाकी ये तो भला हो, जो जो कार अभी मोटरसाइकिल गाड़ी थी, अगर ये गाय कट जाती तो वो झंडे वाले आ जाते, फिर वो ये हमारा झंडा, और फिर ये वो बहुत सारी चीज हो जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी ये भी इनके आत्मा है, ये बोलती नहीं है लेकिन ये अपनी भाषा में बोलती हैं, और इनकी भाषा ये गाय समझती है। इनकी भी आत्मा है, जीव है बेचारी,
इनको भी खाना चाहिए, इनको भी रहना चाहिए, घर चाहिए, इनको सारी चीज चाहिए। थोड़ी ना सड़क पे ये पड़े रहेंगे। और एक तरफ फिर गाय के नाम पे तमाम गौशाला और ये गौदल और वो दल, मतलब दुनिया भर की बातें भारतीय जनता पार्टी वाले मोदी जी खुद करते हैं, बड़े बड़े भाषणों में करते हैं। गाय के नाम पे तमाम तरह की व्यवस्था बना रखी है। ये हालात है, ये धरातल पर ग्राउंड रिपोर्ट देख लिया, अंता में ये गाय है, ये गाय गौशाला, तमाम तरह की गौशाला पे फंड उठाया जाता है, जनता के टैक्स का पैसा है वो बांटा जाता है, लेकिन वो गौशाला वाले बन गए और गोरक्षक दल वाले बन गए इनके नाम पे। लेकिन ये जो ये गाय है कौन हाँ पीस अलाओ, ये गाय का 10,000 5,000 गाय के पीस अलाओ, ये गऊ माता का। अरे गऊ को छुड़ाने जाए गौशाला में तो पैसा तुम जनता का वैसे ही ले रहे हो। नहीं, ये जनता का नहीं है, पुलिस मंगा लेता है। तो इसमें भ्रष्टाचार हो गया ना कुल मिला। बस यही भ्रष्टाचार है। और कुल जमीन रुका ली, दोनों ही गाँव की जमीन रुका ली। वो तो जमीनों पे कब्जा करना होता है, गाय के नाम पे ये गाय बांधी जमीन कब्जा कर ली। आइंदा में अपनी फैक्ट्री बना लेगा। आइंदा में गऊ को, इसमें 150 गऊ 250 गऊ का ऑर्डर है, जिनमें 70-80 गऊ मर जाती है साल में। इनमें इतने कीचड़ हो जाता है चौमासा में, उनके फेंकने की जमीन भी नहीं है। इस गाँव को इतना बेका मेला है, हरदम की इतनी है कि सड़ा देंगे जेल में। और कहते हैं कि ज्यादा बकवास की तो जेल में सड़ा देंगे। और ये पूरे किसान बेचारा मेलने जाते ही 10 गाड़ी खड़ी हो जाती है। ये देख लो साहब, ज्यादा बकवास की सड़ा देंगे और कहाँ पे जेल के अंदर नरेश मीणा को सड़ाया था। हाँ, ऐसे इनसे भी ज्यादा हाल कर देगा। ऐसे बात करता है तो ये तो गलत बात है ना साहब। गौशाला में गाय नहीं जाएंगी तो कोई हमको थोड़ी ना मार रखेंगे। हाँ सुनाओ साहब। इनमें गाय रख लेगा, रखते ही कान फूट रहा है। अब आपको बता दूं मैं, 50 गाय गौशाला की है, 50 गाँव हमारा है इसमें। हाँ, जिसमें वो कान पे लगता है, गौशाला की है, गौशाला की है, वो गौशाला की गाय है। वो भी ये भी डालने जाते हैं ना भाई, ये तुम्हारे तो लो, बकवास मत करो। हाँ, दिखाओ देखो गौशाला वाली गाय दिखाएंगे। बच्चा तुम हटो एक बार, ये देखिए अंता की हकीकत है। ये देखिए गोलू भैया, इधर ला कैमरा, देखो इधर आ। अरे ऐसे तो भगेगी वो। ये देखिए इसका नंबर दिखा गोलू, इधर ला कैमरा। ये देखिए 10068484 ये नंबर है। ये गौशाला की गाय है। सवाल ये कि गौशाला की गाय यहाँ क्या कर रही है। ये देखिए एक गाय वो रही जिसके कान पे वो टैग नंबर है, यानी कि रजिस्ट्रेशन गौशाला के अंदर है। इसका इन गायों का रिकॉर्ड है, वो गौशाला के अंदर है। वहां से इनका जो कान जो छेद कर जो किया जाता है वो है। लेकिन सवाल ये कि गाय को गौशाला के अंदर होना चाहिए। वो गाय यहाँ अंता की धरती, यहाँ सड़क पर क्या कर रही है, पूरा रास्ता रोक कर बैठी है। तो सवाल ये है कि काय की कांग्रेस और कौन सी बीजेपी, इन्होंने क्या किया। दूसरी बात ये कि गाय को लेकर जब जाते हैं 10,000 5,000 रुपए मांगते हैं, और जब कुछ बोलते हैं तो बोलते हैं कि जेल में चढ़ा देंगे, धमकी देते हैं। तो ये गुंडा राज यहाँ अंता के अंदर चल रहा है, ये भ्रष्टाचार का राज अंता के अंदर चल रहा है। तो ये गुंडा राज और भ्रष्टाचार ये खत्म होना चाहिए। हो जाएगा क्या ये गुंडा राज भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो गए ये बताओ। आप तो वोट दे देते हैं चुनाव के अंदर, फिर भूल जाते हैं आप। खत्म कौन कराएगा, हम थोड़ी आएंगे जयपुर से खत्म करा देंगे। आप तो गुंडा राज भ्रष्टाचार को कौन खत्म कराएगा। जनता जनार्दन के पीछे लग जाता है, एक के बोलने वाला और 100 लग जाता है उसके पीछे, वो चुप हो जाता है। वो एक बोलता है उसके पीछे लग जाते हैं, 100 लगा देते हैं। हाँ, हमारा 100 लगा देते हैं, फिर वो एक चुप हो जाता है बेचारा। क्या करे। अब ये गौ माता में 250 का ऑर्डर है इन गौशाला का। हम जाते हैं हर साल, नुकसान भी करती है जंगलों में छुट्टी करती है गाय। अब इनको लेकर रात में भी जाएंगे तो हमारे पे 20-20 हजार रुपया देना पड़ेगा। 4 का क्वार्टर है। आपने ड्यूटी की है। तो यहाँ डोल रहे हैं गौशाला की। उन्होंने की गौ के नाम पे पैसे नहीं खाएंगे, तो उसको बेचारा को भगा दिया, हटा दिया। इनको गाँव पे 80,000 रुपया ऐसे प्रत्येक आता है ना दिन का, जो सत्य बोलता है जिनको भगा देता है। अब ये सत्य बोलता था, चारा चरवा मेलता था, इसको हटा दिया। इनको 1 लाख रुपया। सवाल ये है कि ये गुंडा राज और भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा। जाम लग गया, हमारी गाड़ी हम हटाते हैं, अरे भैया हटा रहे हैं। लेकिन इस गाय की जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, गायों के लिए गौशाला बनी होती है, गायों की जगह गौशाला में इनको गौशाला जाना चाहिए। और अगर ये जिस तरह से गौशाला के रजिस्ट्रेशन होने के बाद अगर ये गाय सड़क पर रहेंगी, अंता की धरती पे घूमती रहेंगी सड़क पर, और इस तरह से जाम लगता रहेगा, तो फिर ऐसे भ्रष्टाचार और ऐसे नेताओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके बाद अंता का नेतृत्व वो करेगा जो पढ़ा लिखा होगा, समझदार होगा, और
और जो गायों की समस्या का निदान करेगा। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पवन कुमार के साथ अंता से मैं जितेंद्र शर्मा।